हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट IMP नेम रिएक्शन, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन, वो भी ट्रिक से। यानी आज हम ट्रिक के माध्यम से नेम रिएक्शन को समझाने वाले हैं। आपको ये नेम रिएक्शन इसी वीडियो में याद होने वाली हैं, तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। आप लोगों को बहुत डर लगता है नेम रिएक्शन करते समय। यानी नेम रिएक्शन का सबसे बड़ा मेन रोल ये होता है कि जब आप नेम रिएक्शन करते हो तो उसमें आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जब आपको फार्मूला पता होंगे तो आप नेम रिएक्शन चुटकियों में कर लोगे। और ये नेम रिएक्शन आपकी पूरी 20 से 25 नंबर में आती हैं। नेम रिएक्शन क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, ये आपकी 20 से 25 नंबर में आती हैं। इसलिए आप समझ सकते हो ये कितनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारी नेम रिएक्शन क्या होगी, बुटर्ज अभिक्रिया। अब बुटर्ज अभिक्रिया ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार आती है, इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। तो न इसमें क्या करना है हमें, बुटर्ज अभिक्रिया। अब इसमें क्या है कि बुटर्ज अभिक्रिया में एक एल्किल हैलाइड के दो समान अणुओं की क्रिया, यानी दो समान अणुओं की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं। ये रिएक्शन बुटर्ज रिएक्शन कहलाती है। यानी अब इसमें हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा कि बुटर्ज अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, बुटर्ज अभिक्रिया में एक एल्किल हैलाइड के दो अणुओं की क्रिया, यानी एक एल्किल हैलाइड के दो अणु लेंगे तो सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, एल्केन प्राप्त होंगे। अब इसकी रिएक्शन कैसे करनी है तो आप समझिए इसे कि एल्किल क्या होते हैं, हैलाइड क्या होते हैं। तो एल्किल होते हैं जैसे कि CH4, C2H6, C3H8, ये आपके एल्किल होते हैं। और हैलाइड कौन कौन से होते हैं, हैलाइड आपके 4 होते हैं, यानी जिसे हैलोजन भी बोलते हैं। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, आपके 4 हैलाइड होते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर, यानी इनके दो अणु लेंगे और उनकी क्रिया किसके, सोडियम धातु के साथ करा देंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्केन प्राप्त हो जाएंगे। अब हम इसकी रिएक्शन कैसे करेंगे तो चलिए देखिए, ध्यान से समझना। तो क्या करेंगे हम, क्या क्या इसमें दिया है, एल्किल हैलाइड के दो अणु लेंगे। तो एल्किल हमने इसमें से क्या क्या ले लिया, यानी ये ले लिया हमने CH3, यानी यहाँ पे वैसे CH4 है, जब हम इसके साथ में हैलाइड जोड़ेंगे तो एक एच यहाँ से कम हो जाएगा। तो CH यहाँ से ले लिया हमने और यहाँ से ले लिया हमने क्लोरीन। एक एल्किल ले लिया और एक हैलाइड ले लिया, तो एल्किल हैलाइड ले लिया और इसकी क्रिया हमने किससे करा दी, सोडियम धातु से। यानी सोडियम का सिंबल क्या होता है, ये होते हैं। प्लस हम दो अणु लेंगे एल्किल हैलाइड के, तो एक हमने ये ले लिया और एक हम और ले लेंगे, यानी ClCH3। तो हमने दो एल्किल हैलाइड के अणु ले लिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और इसकी क्रिया हमने सोडियम धातु से करा दी। अब किसकी उपस्थिति में कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे हम, यानी ये सिंबल होता है गर्म करने का, और ये लगाना जरूरी है। तो जब हम इसकी क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एल्केन। तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, Na और Cl, NaCl ले लेंगे, NaCl, और प्लस क्या बचा, CH3 और CH3, यानी एल्केन हमारे पास निकल गए। ये होते हैं एल्केन। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे NaCl है, Cl यहाँ पे कितना, एक, और यहाँ कितने, 2, यानी हमने यहाँ से निकाली, इसे यहाँ से हमने निकाला NaCl, यहाँ से हमने निकाला NaCl, तो यहाँ पे कितने हैं, Cl 2 हैं, यहाँ 1 है, तो हम इसके आगे यहाँ पे 2 लगा देंगे समीकरण को बैलेंस करने के लिए, यानी उसके आगे हम लगा देते हैं, यानी आगे गुणा करा देते हैं तो रिएक्शन की पूरी हो जाती है। अब यहाँ Na कितने, यानी सोडियम कितने हो गए, 2, और लेकिन यहाँ पे 1 है तो हम इसके आगे भी 2 लगा देंगे। अब हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस, यानी सोडियम भी यहाँ 2 हो गए और यहाँ भी 2 हो गए। अब इनके नाम क्या है, ये है एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड है, ये सोडियम धातु है, सोडियम धातु, और ये भी एल्किल हैलाइड है, और ये क्या बना, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड,
सोडियम क्लोराइड बना। और ये क्या बना, ये बन गया एल्केन। एल्केन। अब इस रिएक्शन को कैसे याद करोगे, यानी आप इसे रिएक्शन बना के भी आप थ्योरी लिख सकते हो, यानी रिएक्शन बनाने के बाद आप थ्योरी लिख लोगे, यानी बिल्कुल सिंपल होती है। यानी आप थ्योरी नहीं याद करोगे तब भी चल जाएगा, आप रिएक्शन माइंड में फीड कर लो। जब आपको रिएक्शन पता होगी तो आप थ्योरी रिएक्शन से ही बना लोगे। कैसे करेंगे कि बुटर जैविक क्रिया में एल्किल हैलाइड के दो अणुओं की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं। ये अभिक्रिया बुटर जैविक क्रिया कहलाती है ना। बिल्कुल सिंपल। फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, अब बोल बोल कर पढ़ा करो, घर वालों को भी पता चले हाँ बच्चा हमारा पढ़ रहा है। तो इससे कैसे फिर से हम पढ़ेंगे कैसे। भय अभिक्रिया या बुटर जैविक क्रिया में एल्किल हैलाइड के दो अणुओं की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं। ये अभिक्रिया बुटर जैविक क्रिया कहलाती है। उम्मीद करती हूँ ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी बिल्कुल बुटर जैविक क्रिया की तरह है। वो कैसे है, अब ये अभिक्रिया क्या है, ये अभिक्रिया में बुटर जैविक क्रिया के समान है, यानी ये अभिक्रिया भी बुटर जैविक क्रिया के समान है क्योंकि इसमें भी किसी एल्किल हैलाइड के दो अणुओं की क्रिया जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है तो एल्केन प्राप्त होते हैं, इसके आगे यहाँ पे लिखा जाएगा तो एल्केन प्राप्त होते हैं। एल्केन प्राप्त होते हैं, आप लोग लिख लेना, एल्केन प्राप्त होते हैं। ये अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद ये लिखना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अभिक्रिया भी बुटर जैविक क्रिया के समान है क्योंकि उसमें क्या किया था हमने, सोडियम धातु से क्रिया कराई थी और इसमें हम जिंक धातु से कराएंगे और वही दो एल्किल हैलाइड के अणु लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें हम दो एल्किल हैलाइड के अणु ले लेंगे। कौन कौन से, CH3 कुछ भी ले सकते हैं हम, Br भी ले सकते हैं, फ्लोरीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, क्योंकि हैलाइड कोई से भी ले सकते हैं। तो CH3 Cl ले लिया हमने, प्लस इसकी क्रिया हमने किससे कराई, जिंक धातु से कराई और इसके यानी एल्किल हैलाइड के हमने दो अणु ले लिए CH3 Cl, यानी दो अणु ले लिए हमने। जब हम इसकी क्रिया किससे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम इसे गर्म करेंगे, क्रिया कराएंगे तो एल्केन प्राप्त होंगे। अब यहाँ से हम इसे निकाल देंगे जिंक और Cl2 यानी ZnCl2, जिंक क्लोराइड हमने यहाँ से निकाल दिया तो क्या बचा, CH3 ये CH3 है, CH3 प्लस CH3 और CH3, तो ये क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, एल्केन। और ये अभिक्रिया क्या हो गई, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। और ये क्या है, एल्किल हैलाइड। यानी आपको रिएक्शन के नीचे नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, एल्किल। यानी जब जैसे कि आप एग्जाम में जब रिएक्शन करते हो तो जो एग्जामिनर होता है जब कॉपी चेक करता है तो क्या करते हैं, वो केवल रिएक्शन देख के ही नंबर देते हैं, यानी रिएक्शन देख के ही नंबर दे देते हैं, थ्योरी पढ़ते भी नहीं है। क्योंकि जब उसके नीचे नाम लिखा होगा तो उनको पता चल जाता है कि हाँ इसके नीचे नाम लिखा है, ये क्या है, एल्किल हैलाइड है, ये जिंक धातु से क्रिया कराई शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो एल्केन प्राप्त हो गया। तो यही है, यानी रिएक्शन देख के ही नंबर दे देते हैं एग्जामिनर, यानी आपको वो थ्योरी पढ़ते भी नहीं ज़्यादा, तो आपको नीचे नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है, एल्किल हैलाइड। तो जब हमने एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु के साथ कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एल्केन प्राप्त हुआ। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। अब याद करो, कैसे याद करेंगे कि ये अभिक्रिया भी बुटर जैविक क्रिया के समान है। क्या होता है इसमें कि इसमें भी एल्किल हैलाइड के दो अणुओं की क्रिया जिंक धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं। ये अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। उसमें क्या किया था हमने कि बुटर जैविक क्रिया में एल्किल हैलाइड के दो अणुओं की क्रिया सोडियम धातु से कराई थी शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो एल्केन प्राप्त हुए थे। और फ्रैंकलैंड में क्या है कि एल्किल हैलाइड के दो अणुओं की क्रिया जिंक धातु से करा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा। बिल्कुल सिंपल है, उसमें सोडियम धातु से कराई थी और फ्रैंकलैंड में जिंक धातु से करा दी हमने, तो ये अभिक्रिया भी तैयार हो गई होगी। उम्मीद करती हूँ अच्छी तरीके से। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, वो भी इसी से मिलती जुलती है। यानी मैं जो तीनों आपकी सेम रिएक्शन है,
सेम नेम रिएक्शन है, तो मैं इसीलिए एक ही वीडियो में लेकर आई हूँ। तो 2 मैंने बता दी, एक आपकी फिर इसी तरह है। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया, वो भी उसी की तरह है, बुटर्ज अभिक्रिया की तरह। तो इसमें क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एक अणु एल्किल हैलाइड तथा एक अणु एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर बेंजीन के यौगिक प्राप्त होते हैं, बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। बेंजीन के व्युत्पन्न क्यों प्राप्त होंगे, क्योंकि इसमें एक अणु एरिल हैलाइड का लग रहा है। एल्किल हैलाइड आपने पढ़ा था कि जैसे एल्किल आपने बताया था CH4 C2H6, और हैलाइड बताए थे आपको 4, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसी प्रकार इसमें एरिल हैलाइड, और एरिल हैलाइड कौन कौन से होते हैं, जिसके एरिल कौन कौन से होते हैं, बेंजीन। एरिल कौन कौन से होते हैं, C6H6 बेंजीन, ये होते हैं। और हैलाइड आपके हमने भी बताए थे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये आपके हैलाइड। तो एरिल और हैलाइड को मिलाकर, यानी एक अणु एल्किल हैलाइड का लेंगे और एक अणु एरिल हैलाइड का लेंगे, तो यह अभिक्रिया हो जाएगी। तो हम कैसे लेंगे, एल्किल हैलाइड का हम एक अणु ले लेंगे, क्या ले लेंगे, CH3Cl हैलाइड के लेंगे, और इसकी क्रिया हमने किससे करा दी, सोडियम धातु से करा दी। सोडियम धातु से एक एरिल हैलाइड का अणु ले लेंगे, C6H5Cl। तो जब हमने इसकी क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हमने क्रिया कराई, तो क्या प्राप्त हुआ, यानी बेंजीन के यौगिक प्राप्त होते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम निकाल देंगे NaCl, यानी NaCl हमने यहाँ से निकाल दिया, तो क्या बचा, C6H5CH3। तो ये बेंजीन का व्युत्पन्न हो गया। यानी इसमें क्या क्या बना हमारे पास, ये है एल्किल हैलाइड का अणु, एल्किल हैलाइड का अणु, ये है सोडियम धातु, और ये है एरिल हैलाइड, यानी ये है एल्किल और हैलाइड, एरिल और हैलाइड, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराई शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो सोडियम क्लोराइड बना, और क्या बना, बेंजीन के यौगिक, क्या बना, ये टॉलुइन। ये टॉलुइन का सूत्र होता है, टॉलुइन, यानी बेंजीन का ही तो यौगिक है ये, यानी इसमें C6H5 लगा है, यानी C6 बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, तो इसमें बेंजीन का सूत्र लगा है, तो इसे बोलेंगे बेंजीन का व्युत्पन्न। तो ये सूत्र होता है आपका टॉलुइन का, C6H5CH3। तो इस रिएक्शन को कैसे याद करोगे, कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अणु एल्किल हैलाइड तथा एक अणु एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो बेंजीन के व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। या इस तरह भी लिख सकते हो कि टॉलुइन प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो इसे बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन एक ही बार आया है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है और यहाँ 2 है, तो हम इसके आगे यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 से गुणा करा देंगे, तो ये क्लोरीन 2 हो गई, सोडियम यहाँ पे 2 हो गई, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो इसके आगे भी हम 2 से गुणा करा देंगे, तो यहाँ पे सोडियम 2 हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये रिएक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बता देना, सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।